क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हो और कितने दिन भागवत का प्रोग्राम है? हम जी श्री धाम वृंदावन से भागवत रस स्वामी वीरेंद्र हरि जी महाराज, जो आज लालियाना गांव में जो कोटकपुरा के पास पड़ता है, जिसमें शर्मा परिवार की ओर से अपनी माता जसवंत कौर की याद में जो भागवत कथा का आयोजन इन्होंने किया है, उसका आज पहला दिन है। और आज कलश यात्रा का कार्यक्रम हुआ, बड़ा सुंदर। सभी गांव वासियों ने बहुत मिलकर के उसमें सहयोग दिया, आनंद लिया। तो आज दिन में 2 बजे आज प्रथम भागवत कथा का दिन शुरू होगा, सत्र शुरू होगा, जिसमें आज सबसे पहले श्री भागवत जी का महात्म कहा जाएगा कि भागवत क्यों सुनी जाती है, भागवत का मतलब क्या है। वैसे तो जब आदमी के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भागवत कथा कराने का, सुनने का समय मिलता है, क्योंकि ये भागवत कथा जो साक्षात हमारे ठाकुर जी के श्रीमुख की वाणी है। जैसे हमारे शास्त्रों में 17 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, महाभारत है, 4 वेद हैं, लेकिन इसमें 2 शास्त्र ऐसे हैं जो भगवान के श्रीमुख की वाणी है। जैसे एक तो श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण। ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं, ये ठाकुर जी के श्रीमुख की वाणी है, और जिनको श्रवण करने से ही जीव को जन्म जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है। आदमी कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी चंडाल क्यों ना हो, अगर वो श्रद्धा से बैठ करके विश्वास के साथ भागवत कथा को श्रवण करता है, तो ठाकुर जी उसको मुक्ति दे देते हैं, मोक्ष धाम दे देते हैं। क्योंकि भागवत 7 दिन की कथा है, जो साक्षात हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है। क्योंकि ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है। क्योंकि जब भगवान गोलोक धाम जाने लगे, तो उद्धव जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप तो इस धरा को छोड़ करके गोलोक धाम जा रहे हो, आपके जाने के बाद आपके चाहने वाले, आपके भक्त किसको अपना कहेंगे, किसका आश्रय लेंगे। तब ठाकुर जी ने कहा था, उद्धव भले मैं शरीर को छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन जो मेरा वास्तविक रूप है वो मैं भागवत जी में छोड़ करके जा रहा हूं। जो कोई भागवत कथा को सुनेगा, पढ़ेगा, इसको कथा करेगा इसकी, उसको एक ना एक दिन मेरी प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो इसलिए जब भी समय मिले, जहां समय मिले, प्रत्येक मनुष्य को भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। क्योंकि ये मानव का चोला बार बार नहीं मिलता, 84 लाख योनियों में केवल एक बार मिलता है, जिस चोले को देवता भी तरसते हैं। क्योंकि रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तोलों में जाकर के भगवान की कथा को सुन करके अपने आप का कल्याण कर सके। क्योंकि ये मानव का चोला जो संसार में लेकर के आता है, अगर सदमार्ग पर चलते हुए संतों के सानिध्य में, शास्त्रों के साथ चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, तो संसार सागर से पार हो जाता है। एक मनुष्य चोला ही है जिसके द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि गोस्वामी ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइए जहे पर लोक सवारा। एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपना ये लोक भी संवार सकते हैं और हमारा परलोक भी संवर सकता है। बोलो भागवत भगवान की। ये आज प्रारंभ होगी और 23 तारीख तक चलेगी। 23 को कथा सुबह होगी 10 से 1 बजे तक, उसके बाद भंडारा होगा, विश्राम होगा कथा का। सनातन धर्म में गौ रक्षा का क्या मतलब है? क्या गौ रक्षा तो साक्षात देवताओं की जननी है। जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, उसको सभी देवताओं की सेवा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए गौ माता की सेवा करने से हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारी सब मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि गौ माता साक्षात देवी है, इसलिए सभी देवताओं का इसमें वास है। जैसे हम लोग कहते 33 करोड़ देवता, पर 33 करोड़ देवता नहीं हमारे 33 प्रकार के देवता हैं। ये गीता में साफ लिखा हुआ है। और 33 प्रकार के देवता ही गौ माता के शरीर में विराजमान रहते हैं 24 घंटे। और जो गौ माता की सेवा करता है, मानो सारे सभी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरजन शर्मा है जी। हाँ जी।
मैं अपनी माता की याद में जो उनकी इच्छा थी कि भागवत करवाई जाए, ठीक है। मैं उसके उपलक्ष्य में करा रहा हूँ। स्वामी जी की कृपा हुई है, 7 दिन की कथा चलेगी। ठीक है। सभी भक्तों को, सभी भाइयों को अनुरोध है कि आके कथा का रसमान करें। एक सर, आपके मन में कैसे ख्याल आया है इतना बड़ा प्रोग्राम होना, आयोजक होना गांव में, वो ये कैसे मन में आया? प्रभु की इच्छा है जी, बस दिमाग में आया, कराना है, प्रभु की इच्छा है। जैसे ऊपर से हुक्म होता है ना, वैसा होता है। आपके मन में कब से था ये विक्रांत? मेरे मन में सोते ही पिछले 8 साल से चल रहा था। अच्छा। तो मैं शहर में कंजेस्टेड एरिया में रहता हूँ, नहीं करा पाया। ठीक है। अब कहाँ पे यहाँ रहते हो आप? लुधियाना में। लुधियाना में, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने मंदिर में अच्छा शेड वगैरह बनाया है, ठीक है। मेरे को जगह अच्छी लगी। ठीक है। स्वामी जी से रिक्वेस्ट की, और शेड का मूर्ति आप आज कर रहे हैं? हाँ वही आज हो रहा है। और स्वामी जी रिक्वेस्ट करी, इनके पास टाइम था, ठीक है। इनकी कृपा हुई तो हमने ठीक है। ये कराया। आगे से भी ऐसे आप प्रोग्राम स्वामी जी का अगर प्रभु की इच्छा होगी तो मैं तो लुधियाना में कराओगे या लुधियाना में? जहाँ प्रभु की इच्छा होगी वहीं करवाऊंगा। ठीक है। पहले उन्होंने लुधियाना में सुना था हमारा, अच्छा, राम कथा वहाँ सुनी थी। हाँ जी, हाँ जी, तभी इनके मन में प्रेरणा आई है। हाँ। ठीक, इनके बाद तो इन्होंने हमारी अर्जी मांगी। ठीक। चलो, बहुत बढ़िया बात है कि पहली बार स्वामी के चरण छू यहाँ। हम पहली बार कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसा कुछ कराया नहीं, कुछ पता भी नहीं है। स्वामी जी जैसे हुक्म करेंगे वैसे करेंगे। भगवान कराने वाला है। भगवान के अपने आप मार्ग दे देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक स्वामी जी, आपका कृष्ण जन्म होता है, वो किस दिन का है? थोड़ा सा वो रहेगा 17, 18, 19, 20 तारीख। 20 तारीख को। हाँ, 20 तारीख को दोपहर को। ठीक है। पहले राम जन्म होगा हाँ जी, हाँ भागवत के माध्यम से, उसके बाद कृष्ण जन्म होगा। वो कथा बाद में आती है। जी। हाँ, क्योंकि सुखदेव जी ने राम कथा को केवल 1.5 अध्याय में कहा है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पहले क्यों कहा है? ठीक है। ये हमारे बड़े भागवत आचार्य हुए डोंगरे जी महाराज, एक टाइम का नहीं बताया आपने, टाइम बता तो दिया 2 से 5। 2 से 5 कथा हुआ करेगी। तो राम कथा जब तक आदमी सुनता नहीं है तब तक कृष्ण कथा का अधिकारी नहीं बनता। कारण ये है कि राम जी का चरित्र अति पवित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक हमारे ठाकुर जी का चरित्र पवित्र होते बड़ा विचित्र है। जब तक राम जैसी मर्यादा नहीं आएगी तब तक कन्हैया की लीला को समझ नहीं सकते हम।